सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कर दीजिए। चलिए अपने क्षेत्रफल टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो क्षेत्रफल में अपने पहले जितने पार्ट बन चुके हैं 400-500 पार्ट है ये, तो उसमें मैंने संभव बेसिक बातें बता दी, समबाहु त्रिभुज स्टार्ट करवा दिया था। तो देखो आप एक क्वेश्चन कीजिए। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेमी है, तो परिमाप क्या होगा? ठीक है, परिमाप क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है, परिमाप क्या होगा, उसके बाद क्षेत्रफल क्या होगा, अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या क्या होगी, परिवर्त की त्रिज्या। ठीक है, अंतःवर्त की त्रिज्या, परिवर्त की त्रिज्या। उसके बाद ऊंचाई क्या होगी? आपको पता है समबाहु त्रिभुज में मैंने बताया था ऊंचाई माध्यिका, कोण अर्धक, भुजा का लंब अर्धक, कोण अर्धक, भुजा का लंब अर्धक, ये तो एक ही होता है, भुजा का लंब अर्धक। इनके मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको पता है परिमाप तो 3 गुना भुजा होता है, 3 गुना भुजा 2 दे रखी है तो 6 आ गया। 3a होता है ना परिमाप। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4, 2 की स्क्वायर आपको पता है 4 होती है, 4 से 4 कैंसिल हो गया √3। अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटे 2√3। तो भुजा आपको दे रखी है 2/√3 का भाग दोगे तो ये अंतःवर्त की त्रिज्या आ गई a/√3। परिवर्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे √3, तो भुजा 2 दे रखी है तो 2/√3। ठीक है, समझ गए बात? ये बताया था पिछले वीडियो में आपको। और ऊंचाई का मतलब हो गया √3/2a। भुजा 2 दे रखी है, 2 से 2 कट गया तो ऊंचाई आ गई √3। ऊंचाई √3 आई है ना, तो आप ध्यान रखना, आप एक बात ध्यान रखना कि ऊंचाई √3 आई है तो माध्यिका भी √3 होगा, कोण अर्धक भी √3, भुजा का लंब अर्धक भी √3। अब अंतःवर्त की त्रिज्या है तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं ना। अंतःवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो πr² होता है वर्त का क्षेत्रफल। तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो अंतःवर्त की त्रिज्या रख देना 1/√3। और परिवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो वर्त के क्षेत्रफल का तो सूत्र πr² ही होता है। ठीक है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr² होता है। और अंतःवर्त का क्षेत्रफल पूछे तो πr² लगा के अंतःवर्त की त्रिज्या का मान रख देना। परिवर्त के क्षेत्रफल का पूछे तो परिवर्त की त्रिज्या रख देना। समझ गए बात ये? तो ऐसे क्वेश्चन देखो, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए बात ये? उसके बाद मैंने अब देखो आपको ये भी बताया है, अनुपात की बात करें, कई बार अनुपात से काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अनुपात वाले क्वेश्चन देखो, एक तो अनुपात देखो, आपको पता है ऊंचाई है, ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2। तो यहां से √3/2 का मतलब √3/2 गुना भुजा। आप बताओ ऊंचाई बटे भुजा क्या होगा? तो आप कहोगे √3/2। तो आप ये बताइए ऊंचाई और भुजा का अनुपात क्या आ गया? तो आप कहोगे √3:2 होगा। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और भुजा का अनुपात क्या होता है? √3:2 होता है। और ऊंचाई की जगह मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऊंचाई की जगह माध्य का नाम भी लिख सकता है कि कल को माध्यिका और भुजा का अनुपात पूछे तो भी √3:2 होगा। कोण अर्धक और भुजा का अनुपात पूछे तो भी √3:2 होगा, क्योंकि ऊंचाई की जगह तो आप ये नाम लिख ही सकते हो, भुजा का लंब अर्धक, भुजा का लंब अर्धक है। आपको पता है समबाहु त्रिभुज में भुजा का लंब अर्धक, माध्यिका, कोण अर्धक और ऊंचाई का मान बराबर होता है केवल समबाहु त्रिभुज में। ये बात ध्यान रखना। तो कल को माध्यिका और भुजा का अनुपात पूछे तो भी √3:2 होगा, कोण अर्धक और भुजा का पूछे तो भी √3:2 होगा, भुजा के लंब अर्धक और भुजा का अनुपात पूछे तो भी √3:2 होगा। समझ गए बात ये? तो ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
उसके बाद आपको पता है एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। अंतःवर्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या का क्या होता है, परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात। तो आपको पता है क्या होता है, 1:2 होता है। अंतःवर्त की त्रिज्या 1 है तो परिवर्त की त्रिज्या क्या है, 2 है, यानी इन रेडियस और सर्कम रेडियस। समझ गए। आप एक बार बताओ, वर्त की बात करते हैं तो वर्त में 2 वर्त की तुलना करें ना, यहाँ 2 वर्तों की तुलना हो रही है, एक अंदर वाला वर्त है एक बाहर वाला वर्त। अगर 2 वर्तों की तुलना करें तो वर्त की जो अनुपात त्रिज्या का होता है वही व्यास का होता है और वही परिधि का होता है। यानी त्रिज्या, व्यास और परिधि क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होते हैं। समझ गए। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो अंतःवर्त और परिवर्त के व्यास का अनुपात भी क्या होगा, 1:2 होगा। अंतःवर्त और परिवर्त की परिधियों का अनुपात भी क्या होगा, 1:2 होगा। ये बात ध्यान रखना कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, 1:2। व्यास का अनुपात क्या होता है, 1:2। परिधि का अनुपात क्या होता है, 1:2। लेकिन अगर आपको समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो स्क्वायर कर दोगे, 1 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर, यानी ये अनुपात हो जाएगा 1:4। क्या अनुपात हो जाएगा भाई, 1:4। ये बात आपको ध्यान रखनी है। समझ गए। समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो 1:4 क्या होता है, 4 होता है। मेरे कहने का मतलब, अगर कल को कह दे कि एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक वर्त का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है तो बाह्य वर्त का क्षेत्रफल बताओ तो कितना होगा, 100 का 4 गुना कितना हो गया, 400 सेमी स्क्वायर हो गया। यहां तक बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो, अगर 2 समबाहु त्रिभुजों की तुलना करें, आपको अनुपात में बात चल रही है अभी तक। अब देखो, 2 समबाहु त्रिभुज है, आपको कहते 2 समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे दिया। मान लो इसकी भुजा कोई भी मान लो 2 है और इसकी भुजा क्या है, 3। तो भुजाओं का अनुपात आप दे दिया 2:3। भुजाओं का अनुपात आपको क्या दे दिया, 2:3 दे दिया। तो याद रखना, जो दूरी वाले नाम है ना, यानी जिनकी लेंथ होती है, जिनका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर क्यूब ये ना हो, सीधा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, समझ गए, तो ये हो, तो उनका अनुपात सेम ही होता है। मान लो जो अनुपात भुजाओं का अनुपात है ना, तो परिमाप आप बताओ, इसका 3:2 और इसका 3:3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा ना। परिमाप का अनुपात तो वही रहेगा जो भुजाओं का है। आप इधर समझिए थोड़ा सा, भुजाओं का अनुपात A1 A2 दे दिया। आप ये सोचो, ये भुजाओं का अनुपात है, तो परिमाप क्या होगा, 3A1 और दूसरे का 3A2, तो ये तो कट जाएगा। ऊंचाई का अनुपात पूछे तो √3/2 A1 और √3/2 A2, तो ये भी कट जाएगा। इसकी अंतःवर्त की त्रिज्या पूछे, पहले समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या होगी तो भुजा बटे 2√3, और दूसरे की समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या पूछे तो 2/√3, ये कट जाएगा, तो A1 A2 ही बचा। इन्हीं दोनों समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्याओं का पूछे तो भुजा बटे √3 और इस समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या का A2/√3, √3 से √3 कट गया, तो ये अनुपात A1 A2 बचा ना। समझ गए। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि जो अनुपात भुजाओं का होता है, समझ गए, जो अनुपात भुजा का होता है, जो अनुपात भुजा का दिया होगा वही किसका होगा, परिमाप का। अगर 2 समबाहु त्रिभुज की तुलना करें, ऊंचाई, माध्यिका, कोण, अर्धक, ठीक है, भुजा अर्धक, भुजा का लंब अर्धक या भुजा अर्धक, इनका अनुपात भी क्या होगा, 2:3 होगा। ठीक है। दोनों
समबाहु त्रिभुज, दोनों समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्याओं का, अंतःवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात भी क्या होगा 2:3। दोनों समबाहु त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे 2:3। अब एक बात बताओ, आपको एक ही समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और परिवर्त पूछे, एक समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त और परिवर्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे, तो ये तो आपको पता है ना 1:2 होता है, ये तो फिक्स है। एक ही समबाहु त्रिभुज की बात करें ना तो एक ही समबाहु त्रिभुज के तो अंदर वाले वर्त और बाहर वाले वर्त की त्रिज्या का अनुपात 1:2 होता है, लेकिन ये अंतःवर्त की त्रिज्या का मतलब है इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त और इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या का अनुपात वही होगा जो भुजाओं का होगा। दूसरी बात, इस पहले समबाहु त्रिभुज की बाहर वाले वर्त की त्रिज्या और दूसरे वाले समबाहु त्रिभुज की बाहर वाली त्रिज्याओं का अनुपात वही होगा जो इनकी भुजाओं का होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, मैंने फॉर्मूले से बताई थी इतनी देर, है ना। तो आप देखो, अब देखो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, मतलब इनका अनुपात सब नाम ये दे दे तो इनका अनुपात सेम होता है। क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर दोगे, 2 की स्क्वायर 4 और 3 की स्क्वायर 9, तो क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो जाएगा। समझ गए क्या बात ये, ठीक है। अब देखिए ये बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या दे दे कि एक समबाहु त्रिभुज के लिख दे 2 समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:49 है, तो माध्यिकाओं का अनुपात बताओ। इन दोनों समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाओं का अनुपात बताओ, ठीक है। आप बताओ, जब माध्यिका का अनुपात दिया होता है तो आप बताओ क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं तो स्क्वायर करते हैं ना, समझ गए। अब क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, माध्यिका का निकालेंगे तो रूट कर देंगे, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे रखा है 25:49, तो माध्यिका का अनुपात निकालोगे तो 25 का रूट और 49 का रूट, यानी 5 क्या आ जाएगा 7। और ये जो माध्यिका का अनुपात आया ना, यही इनकी भुजाओं का अनुपात होगा, यही ऊंचाई का अनुपात, शीर्ष लंब का अनुपात, कोण अर्धक का अनुपात, भुजा के लंब अर्धक का अनुपात, ठीक है। इन दोनों समबाहु त्रिभुज की अंतःवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात, परिवर्त की त्रिज्याओं का अनुपात, इनका सबका क्या होगा सेम होगा। फिर समझ गए क्या, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट अगर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10% वृद्धि करें तो परिमाप में निम्न में कितनी वृद्धि होगी, या क्या परिवर्तन होगा, ऐसा पूछ ले। आपको पूछ ले परिमाप में क्या वृद्धि होगी, ऊंचाई, माध्यिका, कोण अर्धक, भुजा अर्धक, ठीक है, इनमें क्या होगी। और ऊंचाई को आपको पता है क्या क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई का दूसरा नाम शीर्ष लंब भी होता है, ठीक है, ऊंचाई का दूसरा नाम तुंगता भी होता है, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद आपको कहते हैं अंतःवर्त की त्रिज्या कितना % बढ़ेगी, ठीक है, परिवर्त की त्रिज्या कितना % बढ़ेगी, ये सब बातें पूछे, ठीक है। तो देखो आपको मैंने ये बताया था इतनी देर, अनुपात में ये सारे नाम समानुपात थे ना, समानुपाती होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। 2 त्रिभुजों की तुलना करें तो, और यहाँ 2 त्रिभुजों की तुलना ही हो रही है, क्योंकि एक त्रिभुज की भुजा 100 है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी, समझ गए। अगर अनुपात पूछे, यहाँ अनुपात पूछे इस क्वेश्चन में, तब तो आ गया 10:11,
कितना हो गया 10:11, समझ गए। और अनुपात सबका सेम होता है, इसका मतलब हो गया कि जित अनुपात में सेम है तो परसेंटेज में भी सेम ही बढ़ेगा। भुजा 10% वर्धी हुई है तो परिमाप भी 10% ही बढ़ेगा। ऊंचाई, माध्य का, कोणार्धक, भुजा का, लंबार्धक, ये भी कितना परसेंट बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा। अंतःवर्त की त्रिज्या भी कितने बढ़ेगी, 10% ही बढ़ेगी। और परिवर्त की त्रिज्या भी कितने बढ़ेगी, 10%। लेकिन अगर आपको कह दे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ठीक है, अगर क्षेत्रफल कहे तो 100 गुणा 110/100 और 110/2, क्योंकि क्षेत्रफल तो 2 डायमेंशन होता है, 121 हो गया। 100 से 121 आया तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होगी, 21। अब ये क्षेत्रफल में वृद्धि है ना, आपको कहे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा, तो भी 21% बढ़ेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कितना बढ़ेगा, 21%। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 बढ़ेगा तो उसके अंतर्गत अंतःवर्त का क्षेत्रफल भी कितना बढ़ेगा, अंतःवर्त का क्षेत्रफल भी 21% बढ़ेगा। और परिवर्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, परिवर्त का क्षेत्रफल भी 21% ही बढ़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, समझ गए। यहाँ तक बात क्लियर आ गई क्या? मैं ये कह रहा हूँ इतनी बातें कोई नहीं बताएगा, रियलिटी है। आप खुद सोच के देख लो, चाहे कि ये वाले क्वेश्चन अंतःवर्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, परिवर्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। हालांकि ये आसान बातें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहीं तक करके छोड़ देते हैं। परिमाप 10% बढ़ेगा तो ऊंचाई 10% बढ़ेगी, भुजा 10% बढ़ेगी, ठीक है। अंतःवर्त परिवर्त की त्रिज्याओं तक ही नहीं आते। तो ये मैंने देखे हैं टीचर्स को पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ मैं ही सही बताता हूँ, हालांकि मैंने भी सीखा है, मेरे भी गुरु है, ठीक है। हर टीचर का गुरु होता है, तो लेकिन बात ये है कि अच्छे गुरु मिलना भी मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आज का टाइम है कि जितना झूठ बोलोगे ना उतने लोग साथ बनेंगे, और जितना सच बोलोगे ना तो उतने लोग साथ छोड़ेंगे। ये रियलिटी है। आप झूठ बोल के देख लो, आपके आसपास बहुत लोग आपके साथी बन जाएंगे। आप सच पे रहो तो आपके कोई साथी नहीं रहेंगे। और रियलिटी है, सच को दुखों का सामना करना पड़ता है, ये रियलिटी है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि सच को दुखों का एक सामना करना पड़ता है, ये रियलिटी है। दुखों का सामना तो राजा हरिश्चंद्र को भी करना पड़ा था, है ना। तो ये चलो, ये तो टाइम है, बुरा दौर है, गुजर जाएगा, टेंशन मत लो, वक्त है, अच्छा वक्त भी नहीं रहा तो बुरे की क्या औकात है ना। तो ये ध्यान रखना अपने को। चलिए नेक्स्ट अपने पास यहाँ तक बात क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं है, सभी को समझ में आ गया। अब देखिए, एक समबाहु त्रिभुज है, मान लो इसके अंतर्गत एक वर्त बनाया, ठीक है। बड़ा समबाहु त्रिभुज बना लो, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसके अंतर्गत मैंने एक वर्त बना दिया, ऐसे एक वर्त बनाया, समझ गए। इसकी आपको पता है ये जो त्रिज्या है ये 15 है, ये त्रिज्या कितनी है, 15। तो ऊपर जो वर्त बनेगा ना, ऊपर जो वर्त बनेगा उसकी त्रिज्या इसका तीसरा हिस्सा होगी। यानी आप इसको 9 मानो या 27 मान लो, इसकी 27 है तो इसका तीसरा हिस्सा, इसकी इस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, 9 होगी। यानी इस वर्त से इस वर्त की त्रिज्या ये r है तो ये r/3 है। इस पे और वर्त बना दोगे ना तो r/3 का 1/3 और हो जाएगा, यानी 9वां हिस्सा हो जाएगा। समझ गए, ये बात समझना। ये 27 है तो ऊपर वाले वर्त की त्रिज्या 9 होगी, और ये 9 है तो इस वर्त की त्रिज्या 3 होगी। ये 3 है तो इसके ऊपर और बनाओगे तो उसकी वर्त की त्रिज्या 1 हो जाएगी। समझ गए क्या बात है। आपको कई बार ऐसा क्वेश्चन देके त्रिज्याओं का अनुपात पूछ सकता है, इस वर्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है, इस वर्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। संतुष्टि हुई क्या ये क्वेश्चन करके? समझ में आई बात ये? अब सुनो कैसे होता है ये। आप ये बताओ, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। मान लो ये पूरी 27 है, ठीक है। तो अपने इसको किस अनुपात में बांटेंगे? आप बांटोगे इसको 2:1 में, यानी
3 भागों में बांटोगे तो ये तो 9 हो गए, ऊपर ये पूरी कितनी बची 18, 18 में ये भी 9 होगी, समझ गए, ये 9 होगी। तो अब यहाँ कितनी बची, अब यहाँ आपके पास 9 9 18, तो ये वाली अब अगर आप यहाँ एक समबाहु त्रिभुज बना दोगे तो ये पूरी 9 बची। अब ये पूरी दूरी है, ये कितनी बची है 9। आप बताओ यहाँ कौन 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा, और ये 60 है तो है ही। अब ये भी तो समबाहु त्रिभुज बन गया, इसकी 9 है, 9 है तो यहाँ भी अंतःवर्त की त्रिज्या 9 का आपको पता है यहाँ 3 होगा, और ये पूरी कितनी होगी 6 होगी। तो बताओ इस वर्त की त्रिज्या 3 आई ना, ये 3 और इस वर्त की त्रिज्या कितनी थी 9, 9 से 3 है वो कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, 9 से 3 है वो कितना हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब आप समझ गए होंगे, जिसको समझ में नहीं है ना तो डायरेक्ट इतनी बात याद रखो कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, यहाँ वर्त बना दिया, यहाँ वर्त बना दिया, यहाँ वर्त बना दिया, यहाँ वर्त बना दिया, इस वर्त की त्रिज्या मान लो मैं ये कह रहा हूँ 27 है, तो इस वर्त की त्रिज्या 27 का तीसरा हिस्सा मतलब 3 का भाग दे दो 9 होगी। इस वर्त की त्रिज्या 9 का तीसरा हिस्सा यानी 3 होगी। इस वर्त की त्रिज्या 3 का तीसरा हिस्सा क्या होगी 1। यहाँ एक छोटा वर्त और बना दे तो 1 का तीसरा हिस्सा 1/3, ये ध्यान रखना। इस प्रकार त्रिज्या निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। हालांकि समबाहु त्रिभुज कंप्लीट नहीं हुआ तो, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि 20-20, 25-25 मिनट या 30 मिनट जितनी भी क्लास लगे, आप डेली क्लास लगाते रहोगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लग रही है, मैंने जितने पार्ट कराए हैं आपको पसंद आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर किया करो अपने साथियों तक। आप फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस जहाँ शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत टेलीग्राम ग्रुप है ना, आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप भी बहुत होंगे, तो उन तक शेयर कीजिए। इतना मेरे को भी हौसला दीजिए, क्योंकि देखो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ खड़े हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा होगा और मेरे को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। कई बार कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो नाराज़ भी चल रहे होंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे से नाराज़ हो सकते हो, लेकिन पढ़ाई से नाराज़ होने की कोई मतलब नहीं है। समझ गए बात ये? तो ये ध्यान रखना, बुरा दौर है, ये गुजर जाएगा। बस घर में रहो, स्वस्थ रहो, घर परिवार समाज देश गांव सबकी तरक्की की सोचो कि ये लोग स्वस्थ रहें, और ये भयंकर जो महामारी चल रही है इससे हमें कैसे न कैसे करके छुटकारा मिल जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में।